हेलो इट्स स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्टूडेंट्स, आज हम मराठी का आपका क्रियाविशेषण अव्यय देखेंगे बच्चों। देखिए, क्रियाविशेषण अव्यय आपण जेव्हा भाषा बोलतो तेव्हा अर्थपूर्ण वाक्याची जुळणी करतो. अर्थपूर्ण शब्दाच्या समूहाला वाक्य म्हणतात. वाक्यातील शब्द वेगवेगळे कार्य करतात आणि शब्दाचे कार्य 8 आहेत. यांना शब्दांच्या जाती म्हणतात. मतलब जब हम किससे बोलते हैं भाषा के माध्यम से, तो वाक्य की क्या करते हम जुड़नी, मतलब ग्रुपिंग करते हैं और ग्रुप बना के ही क्या होता है, वाक्य की रचना होती है, मतलब सेंटेंस बनता है लाइक दैट। जैसे हम वर्ड्स से क्या होता है, वन या मेनी वर्ड से क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है। और जो मीनिंगफुल सेंटेंस रहता है या तो वर्ड्स रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड इट इज़ कॉल्ड एज अ सेंटेंस, मतलब अर्थपूर्ण शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। उसके साथ साथ जो वाक्य के कार्य अलग अलग रहते हैं उसी को ही क्या कहते हैं, शब्दांच्या जाती कहते हैं बच्चों। तो यही आज हम सीखने वाले हैं। तो इसमें दिया है बच्चों की फर्स्ट शब्दांच्या 8 जाती आहेत। पहला एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द मतलब सव्यय, मतलब इनसे क्या होता है, सव्यय शब्द से शब्दांच्या वरील 4 जातीने विकारी शब्द, विकारी किंवा व्ययीकरण शब्द, मतलब सव्य मतलब इन शब्दों से जो दिया है, नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, ये जो शब्द है उनसे वाक्य में बदलाव आता है। ऐसे जो शब्द होते हैं उसको विकारी शब्द होते हैं। और जो क्रिया विशेषण अव्यय, शब्द योगी अव्यय, उभयान अव्यय, अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय, इन शब्दों से वाक्य में इतना बदलाव नहीं आता, इसलिए उनको अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द देखते हैं बच्चों कि कौन से हैं और उनसे किस तरह वाक्य में बदलाव आता। पहिला देखते हैं नाम। नाम दिया आहे बच्चो, इतर प्रत्यक्षात किंवा काल्पनिक वस्तूंचे किंवा गुणांचे नाव असते त्याला नाम म्हणतात। ठीक है बच्चों, तो मतलब क्या है कि मतलब जो विजिबल अनविजिबल जो है, जो हमें दिखने वाले आँखों से या ना दिखने वाले जो ऐसे वस्तुएं होती है, या तो उसके गुण होते हैं, उनके जो नाम होते हैं पर्टिकुलर, उसको क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। दिया है रमेश, मुलगा, परी, धैर्य, गोड़ी, फूल इत्यादि। ये जो है ये पर्टिकुलर नाम है। तो इनको क्या कहते हैं, इन मराठी नाम कहते हैं, इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा। दूसरा दिया है सर्वनाम, मतलब प्रोनाउन। नामाऐवजी जो शब्द येतो त्याला सर्वनाम म्हणतात। मतलब नाम के बदले में जो शब्द यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सर्वनाम। इधर मराठी में दिया है मी, आम्ही, तू, तुम्ही, तो, ती, ते, हा, जी, अपन, स्वतः। ठीक है, ये जो दिए है वो क्या है, सर्वनाम है। दूसरे दिए मतलब इंग्लिश में जैसे रहता है कि ही, सी, इट, आई, मी, ही, सी, इट, दे, ये जो है वो प्रोनाउंस है। इन हिंदी वो, वे, उन्होंने, उसने, ये जो है वो हिंदी में क्या है, सर्वनाम। और मराठी में है वो जो सर्वनाम है मी, अम्मी, तू, तुम्ही, तो, ती, ते, त्या, हा, जी, अपन, ये सब। उसके बाद दिया है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है जो शब्द नामाबद्दल विशेष माहिती सांगतो त्याला विशेषण म्हणतात। मतलब वाक्य में जो शब्द हमें संज्ञा के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है उसको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। मतलब चांगला, गोड, हिरवा, चौपट, त्याचा, एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट दिया है क्रियापद। वाक्याचा अर्थ पूर्ण करणाऱ्या क्रियावाचक शब्दाला क्रियापद असे म्हणतात। मतलब जो शब्द रहता है, देखिए क्रियावाचक शब्द के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। मतलब एक वाक्य को एक अर्थ प्राप्त होता है इस सेंटेंस से। अगर हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं उस वाक्य में बताएंगे नहीं तो हमें मतलब पता नहीं चलेगा कि वाक्य में हो क्या रहा है। मतलब लाइक दैट, राम आम, सीता पत्र, ये जो आधे वाक्य है, अगर हमने उधर एक शब्द पुट किया, मतलब राम आम खा रहा है, लाइक दैट, सीता पत्र लिख रही है। आम खाना, खाने की जो क्रिया है अगर हम उसमें उस सेंटेंस में उस वाक्य में ये शब्द नहीं डालेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि राम कर क्या रहा है। ठीक है, इस तरह मतलब वाक्य पूर्ण या तो वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए क्रियावाचक शब्द जो होता है उसको क्रियापद कहते हैं। सो बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं आपको विकारी और अविकारी मतलब शब्द के बारे में बताया है की शब्दाच्या वरील 4 जातींना विकारी शब्द किंवा सव्यय म्हणतात। विकार किंवा व्यय म्हणजे बदल।
और कारण या शब्दार्थांचा वाक्यात उपयोग करताना त्यांच्या रूपात कधी कधी बदल होतो. उसके बाद हमें आज सीखना है, तो इस स्टैंडर्ड में सीखना है क्रिया विशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय. सो लेट्स स्टार्ट बच्चों की. फर्स्ट हम देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय. तो ये वाक्य दिए देखिए बच्चों, शीतल दररोज अभ्यास करते. देखिए इस वाक्य में बच्चों करते क्या है, क्रियापद. घरापासून माझी शाळा जवळ आहे, सेकंड वाक्य में आहे यह क्रियापद है. पाऊस जोरात आला, आला यह क्रियापद है. मला माझी शाळा खूप आवडते, आवडते ये क्या है, क्रियापद. अभी इस शब्दों के बारे में हमें जो अंडरलाइन किए हुए शब्द है लगता है दररोज, जवळ, जोरात और खूब. ये जो शब्द है बच्चों ये हमें जानकारी देते हैं कि क्रियापद के बारे में क्या क्रिया चल रही है और वो उसकी महत्व क्या है, विशेष क्या है उसके बारे में. मतलब अभ्यास करते, करना, कब पढ़ाई कर रही है, हर रोज़. माझी शाळा किधर है, स्कूल के पास, जवळ. पाऊस किती पडला किंवा केवढा पडला, मतलब बारिश कितनी आई, ज़ोर से आई, लाइक दैट. ये सब जो शब्द है लाइक दैट इसमें दिया है देखिए बच्चों, जो दररोज़, जवळ, जोरात और खूब, ये शब्द हमें, ये जो क्रियापद है ना, आहे, करते, आला, आवडते, इनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी देता है. इसलिए इन शब्दों को कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय. सो इधर दिया है की वरील वाक्यातील अधोरेखित शब्द त्या त्या क्रियापदाविषयी विशेष माहिती सांगतात. कशी ते पहा. मतलब अभ्यास कधी करते, दररोज, शाळा कुठे आहे, जवळ, पाऊस कसा आला, जोरात, शाळा किती आवडते, खूप. मतलब ये जो शब्द है, मतलब आपको दिया है कि क्रियापदाविषयी अधिक माहिती सांगणाऱ्या अविकारी शब्दाला काय म्हणतात, क्रियाविशेषण अव्यय. म्हणून जवळ, दररोज, जोरात, खूप ही काय आहेत, क्रियाविशेषण अव्यय आहेत. अभी हम क्या देखेंगे बच्चों, क्रियाविशेषणाच्या अव्ययाचे प्रकार. पहिला आहे कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय, दूसरा स्थलवाचक, तीसरा रीतिवाचक, चौथा संख्यावाचक. अभी फर्स्ट है कालवाचक. कालवाचक में हमें क्या बताते हैं, तभी समय, काल का हमें मतलब जानकारी देते. मतलब मी दररोज अभ्यास करतो, उद्या आपण सहलीला जाओ. मतलब वरील वाक्य में अधोरेखित किए हुए शब्द जैसे दररोज, उद्या हे क्रियाविशेषण अव्यय है. क्रियाविशेषण अव्यय क्रियापद के हमें काल के बारे में या तो समय के बारे में जानकारी देते हैं. ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. अभी देखिए बच्चों, कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय कौन से है मराठी में. देखिए आज, काल, आजकल, अद्याप, दिवसभर, उद्या, दररोज, नेहमी, सतत, पुन्हा, वारंवार, एकदा, सदा, सर्वदा, क्षणोक्षणी, वेळोवेळी, हल्ली, पूर्वी, आत्ता, मागे, सकाळी, संध्याकाळी, रात्री, जेव्हा तेव्हा, आधी, सध्या, तूर्त इत्यादि. ये शब्द जो है ना, ये सारे कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. ये शब्द आपके वाक्य में जो रहेंगे तो आपको पहचानना है कि ये जो शब्द है या तो वो सेंटेंस में दिया गया शब्द है वो कालवाचक क्रियाविशेषण अव्यय का है. गेट इट बच्चों. सो अभी देखिए एक वाक्य में प्रयोग करके दिखा है काल. इस शब्द का, काल शाळेला सुट्टी होती, मतलब कल स्कूल को छुट्टी थी. दूसरा दिया है हल्ली संगणकाविषयी, संगणकाशिवाय चालत नाही, मतलब हल्ली मतलब अभी के ज़माने में संगणक के बिना कुछ काम नहीं चलता है. ठीक है बच्चों. अभी देखिए दूसरा देखते हैं स्थलवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. स्थल मतलब स्थान. देव सर्वत्र आहे, घरापासून माझी शाळा जवळ आहे. ये वाक्य में देखिए सर्वत्र मतलब सभी और जवळ मतलब पास. हमें स्थान का पता मतलब बता देते हैं, स्थान के बारे में जानकारी देते हैं. मतलब जे क्रियाविशेषण अव्यय क्रियापदाच्या स्थळाविषयी किंवा स्थानाविषयी अधिक माहिती देतात त्यांना काय म्हणतात, त्याला स्थलवाचक क्रियापद असे म्हणतात. बहुत इजी है बच्चों. उसके बाद दिया है स्थलवाचक क्रियापद कौन कौन से शब्द. देखिए जेथे, येथे, इकडे, तिकडे, चोहीकडे, अलीकडे, पलीकडे, आत, बाहेर, खाली, वर, बाजूला, जवळ, दूर, लांब, ये सब कालवाचक क्रियापद है. उसके बाद हम थर्ड देखते हैं बच्चों रीतिवाचक रीतिवाचक क्रियाविशेषण अव्यय. सरिता हळूहळू बोलते, फांदीवर कावळा पटकन उडाला. मतलब रीतिवाचक का मतलब क्या है, जे क्रियाविशेषण अव्यय क्रियापदाच्या रीतीविषयी किंवा पद्धतीविषयी विशेष माहिती देतात. मतलब उनके जो गुण है, आए समझ में,
उसके बारे में अगर हमें जानकारी, मतलब उनके जो गुण होते हैं, पद्धत होती है, उसके बारे में जो शब्द हमें जानकारी देता है उसको बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कहने का मतलब क्या है, सरिता हळूहळू बोलते, मतलब सरिता बोल रही है, कैसे, धीरे धीरे, गेट इट, मतलब हळूहळू। ठीक है, तो ये जो हमें ऐसे शब्द जानकारी देते हैं उसको रीतिवाचक क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन कौन से होते हैं, असे, तसे, कसे, जसे, कसे बसे, आपोआप, मुद्दाम, हळूहळू, सावकाश, जलद, जोरात, उगीच, व्यर्थ, तुरुतुरु, पटकन, झटकन, भुरकन, पटापट, गटागट, थपकन, बदाबद, खरोखर, चमचम। ये जो शब्द है सारे आपको क्या दिए हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट दिया है संख्यावाचक क्रिया विशेषण अव्यय। मतलब हमें शब्द से ही हमें पता चलता है, इस शब्द से संख्यावाचक मतलब हमें नंबर के बारे में, संख्या के बारे में जो शब्द ज़्यादा जानकारी देता है उसको संख्यावाचक क्रियापद कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, सॉरी। देखिए पहला वाक्य है, या वाचनालयात मी खूपदा येतो। ये जो शब्द दिया है ना, खूपदा, खूपदा मतलब बहुत बार, मैं इस लाइब्रेरी में बहुत बार आ चुका हूँ या तो आता हूँ। दूसरा दिया, मी त्याला ही गोष्ट 4दा सांगितली, मैंने उसको ये बात 4 बार कही। मतलब 4, खूबदा, ये जो शब्द है ना बच्चों, ये हमें नंबर के बारे में, संख्या के बारे में ज़्यादा जानकारी देते हैं। मतलब जे विशेषण अव्यय क्रियापदाच्या संख्येविषयी किंवा क्रियाप्रमाणाविषयी विशेष माहिती देतात त्याला संख्यावाचक किंवा परिणामवाचक क्रियाविशेषण अव्यय म्हणतात। तो संख्यावाचक क्रियाविशेषण अव्यय कोणकोणते, भरपूर, पुष्कळ, अनेकदा, एकदा, दोनदा, चारदा, किंचित, जरा, थोडा, काहीसा, पुरेसा, क्वचित, अगदी, फार, अत्यंत, बिलकुल, अजिबात, अतिशय, मुळीच, मोजके, बहुधा, बहुत, अर्धा, पूर्ण। ये सारे शब्द बच्चों हमें संख्या के बारे में जानकारी देने वाले शब्द हैं। सो बच्चों आपको क्या करना है, आज हमने अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी ली, उसके साथ साथ विकारी शब्द के बारे में जानकारी ली, लेकिन आपको इस स्टैंडर्ड में अविकारी शब्द के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है। तो हमने पहले क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार देखे। पहला देखा क्रिया विशेषण अव्यय का मतलब पहला प्रकार कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थलवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा कृतिवाचक और चौथा संख्यावाचक। आपको बच्चों ये सब लिखना है, ये पेज लिखना है, उसके साथ ये पेज राइट डाउन करना है, कॉपीराइट, और ये 3 पेज आपको राइट डाउन करने हैं बच्चों। मैं आपको होमवर्क सेंड करती हूँ, ये आपको राइट डाउन करना है, इसका भी हमें होमवर्क करके ये सेंड कीजिए स्टूडेंट। सो आज हम इतना ही सीखेंगे बच्चों। सो बाय बाय, गुड डे।